हे हेलो गाइस, नमस्ते। माई सेल्फ संतोष काटे। आई एम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, आज हम न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करेंगे। हमारे क्लाइंट जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1988। मैं उनका नेम यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं उनका नेम जो है वो यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हम उनके डेट ऑफ बर्थ से न्यूमेरो कुंडली बनाएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी लाइफ कैसी है। दोस्तों, मैं नंबर लिख रहा हूँ कुछ यहाँ पर। ये नंबर जो है वो फिक्स रहेंगे ग्रिड में 319, इसके बाद 9 आएगा। देन उसके बाद नीचे मैं लिखूँगा 6 7 5, 7 और इसके बाद आएगा 5, फिर उसके नीचे आएगा दोस्तों 2 8 4। तो दोस्तों, ये जो न्यूमेरोस्कोप है, ये जो ग्रिड है, इसके नंबर फिक्स है। इसकी जो नंबर्स की हर एक नंबर की प्लेसिंग जो है वो बिल्कुल फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। तो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग हम अपने जो क्लाइंट है उनके डेट ऑफ बर्थ से उनकी कुंडली बनाएंगे और वो कुंडली बताएगी कि उनकी लाइफ ओवरऑल कैसे है। तो चलिए हम वापस पीछे चलते और उनके डेट ऑफ बर्थ से उनकी न्यूमेरोस्कोप बनाते, उनकी कुंडली बनाते। उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताई थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 24 दिसंबर 1988। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ 24 दिसंबर 1988। अब दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक नंबर, बर्थडे नंबर 24 है तो 2 + 4 करेंगे तो बेसिक नंबर इनका 6 आया। और डेस्टिनी नंबर क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ेंगे, डे मंथ ईयर। डे 24 है तो 2 + 4 करेंगे तो 6 आया, डे का सिंगल डिजिट। और दिसंबर को 1 + 2 करूँगा तो 3 आया। और 1988, तीनों को अगर 1988 सबको जोड़ दूंगा मैं तो 26 आता है। 26 को रिड्यूस करूँगा मैं तो 8 आता है। तो 6 + 3 + 8, ठीक है। तो 6 + 3 + 8 तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो फिर टोटल आ जाएगी हमारी 17। 17 को रिड्यूस करेंगे हम 1 + 7 तो टोटल आएगी हमारी 8, है ना। इनकी टोटल 17 आई, इसका मतलब डेस्टिनी नंबर इनका जो है टोटल 8 आया। 17 को हमने रिड्यूस कर दिया। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी ग्रिड बनाएंगे। 2 की प्लेसिंग दोस्तों यहाँ पर है, मैंने 2 लिखा। देन उसके बाद 4 की प्लेसिंग यहाँ पर है, मैंने 4 लिखा। अब 1 की प्लेसिंग सबसे ऊपर है, मैं 1 लिखूँगा। देन अगेन 2 आ गया, 2 रिपीट होगा। अब दोस्तों, ईयर ऑफ बर्थ में एक रूल है, सेंचुरी नंबर को हम नहीं लेते। तो 1988 है तो 19 को हम छोड़ देंगे क्योंकि 19 नंबर सबके लिए सेम होता है, इसलिए हम उसे छोड़ देंगे। तो 88 आया, मैंने यहाँ पर लिखा। अब इनका जो बेसिक नंबर है वो सेकेंडरी नंबर 24 से आया है तो हम 6 नंबर यहाँ पर लिखेंगे 2 के ऊपर। दोस्तों, अब इस ग्रिड से हम एनालिसिस करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी लाइफ ओवरऑल कैसी है। ये ग्रिड देखकर दोस्तों आपको क्या लगता है कि इनके पास 6 नंबर है, बर्थडे में आ गया तो बहुत अच्छा हो गया? ऐसा नहीं है। 6 नंबर आने से, 5 नंबर आने से अच्छा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है उसकी कॉम्बिनेशंस के ऊपर। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ या बर्थडे नंबर देखकर आप कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इनका बेसिक नंबर 6 है जो कि सेकेंडरी नंबर 24 से आ रहा है। 24 नंबर इतना अच्छा नंबर नहीं है, वो सेकेंडरी नंबर है। तो 24 मतलब ग्रहण दोष हो गया। राहु और चंद्रमा जो है वो ग्रहण दोष बनाते हैं। तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में डिप्रेशन रहता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में माता को कष्ट रहता है फैमिली में। ऐसे इंसान के मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। ऐसे इंसान की लाइफ में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इमोशनल प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसीज भी ट्रिगर हो सकती है। तो इमोशंस, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम इनको ज़्यादा है, जो प्रॉब्लम इनको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इनके इमोशंस के कारण आएगी। टोटल 6 आ रहा है तो ऐसा आदमी लविंग, केयरिंग और रोमांटिक नेचर का है, आर्टिस्टिक नेचर का है। लेकिन प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम इनको जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के ऊपर इन्हें काम करना पड़ेगा, डिप्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके योग बहुत ज़्यादा है।
आगे जाके डेस्टिनी नंबर 8 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि शादी के बाद ऐसे इंसान की ज़िंदगी में और ज़्यादा हार्डवर्क होगा। हर एक चीज़ इन्हें हार्डवर्क के थ्रू मिलेगी। शनि क्या करता है? हार्डवर्क देता है आपको, कष्ट देता है, दुख का कारक है शनि। और यहाँ पर तो शनि इनके योग बना रहा है लॉसेस के, तो इनको कष्ट देगा शनि। डेस्टिनी में 8 आया मतलब इनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, स्ट्रगल आएगा, और वो स्ट्रगल उनको मिलेगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से, लॉसेस से, और फैमिली में प्रॉब्लम से। फैमिली में माता पिता को कष्ट है, पिता को खास करके कष्ट है। पिता बीमार हो सकते या पिता अंधे हो सकते, ठीक है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, रिलेशनशिप इनकी चलेगी नहीं, लॉसेस के योग है, डिवोर्स के योग है, डिवोर्स के कारण पैसों का लॉस होने के योग है। तो मैंने इनको जैसे प्रेडिक्शन की तो उन्होंने बोला कि यस, डिवोर्स फाइल जो है मैंने डिवोर्स फाइल किया हुआ है मैंने, और अभी तक वकील जो लोग लॉयर है वो बहुत केस को ड्रैग कर रहे, खींच रहे लंबा, और मेरे बहुत पैसे अभी तक लॉस हुए, मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरी चीज़ है, उन्होंने बोला कि यस, मेरे पिता को माता को दोनों को कष्ट है, और पिता जो है वो मेरे अंधे हो चुके हैं। हालांकि उनके आंखों का ऑपरेशन था, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लेकिन वो पिताजी जो है मेरे अंधे हो गए। तो आप देखो, ऐसा इंसान जो है इसका भाग्य खराब है। ये ज़िंदगी में अपने लॉसेस को लेकर आया हुआ है, अपने डिवोर्स के योग को लेकर आया हो, तो इनकी रिलेशनशिप टिकेगी नहीं, इनके जीवन में कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ लॉस होगा। दोस्तों, अब आप बोलोगे कि मैं निगेटिव बोलता हूँ, निगेटिव नहीं, इनकी कुंडली में यही लिखा हुआ है। अगर दो चीज़ें बुरी होती, एक चीज़ अच्छी होती, तो मैं अच्छा भी बोलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, इतनी ठोकरें खाने के बाद आदमी थोड़ा मजबूत होगा, बट उससे फ़ायदा क्या? आपका करियर नहीं टिक रहा, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा, उल्टा डिफेम हो रहा है, और लाइफ में इतने उतार चढ़ाव, रिलेशनशिप में भी सुख नहीं, फैमिली का भी सुख नहीं, करियर में भी प्रॉब्लम है, लॉसेस के भी योग है, कुछ टिकता नहीं ऐसे आदमी का, तो फिर स्ट्रांग होने के बाद फ़ायदा क्या है? लेकिन कुछ भी तो फ़ायदा नहीं है। तो ओवरऑल ग्रिड निगेटिव है। इनके नेम को मैं रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन नेम में भी सेम प्रॉब्लम है। तो नेम करेक्शन सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि नेम से ही आपका एक्चुअल में डेस्टिनी नंबर निकलता है। तो सबसे पहले नेम को करेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद कुंडली के उपाय करना पड़ेगा, तब जाके इनकी ज़िंदगी में कुछ हद तक राहत आएगी। ये मिटेगा नहीं, बट यस, इनकी प्रॉब्लम में, परेशानियाँ में थोड़ी कमी ज़रूर आएगी। तो दोस्तों, इसलिए सबसे पहले कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। शादी से पहले या करियर से पहले ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है। हम लोग दिखाते नहीं, हमको लगता है कि बस ऐसा ही है, लेकिन जब ठोकर खाते और कष्ट झेलते तब जाके फिर हम भागते पंडित के पास, इसके पास, उसके पास, तब तक हमें पता नहीं चलता। तो कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी है, न्यूमरोलॉजी दिखाना, अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाना, ये बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए न्यूमरोलॉजी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।